बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राजा आमिर अब्बास एडवोकेट। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम लियन पर डिस्कस करेंगे। लियन जो कि पंजाब सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस रूल्स 1974 का सेक्शन 7A है, उसमें बयान किया गया है। सेक्शन 7A के तहत लियन गवर्नमेंट सर्वेंट्स को प्रोवाइडेड होता है। बहुत सारे दोस्त लियन के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनको लियन के बारे में अच्छी तरह मालूम होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लियन से क्या मुराद है और क्या इसको एक्सटेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और इसको अगर सीरियस ना लिया जाए, इस लियन के बारे में अगर गलत इंफॉर्मेशन हो और इसमें कोई गलती कर दी जाए तो इसके क्या नताइज भुगतने पड़ सकते हैं। लियन से मुराद है किसी भी सरकारी मुलाजिम का अपने पेरेंट डिपार्टमेंट पे हक। जब कोई सरकारी मुलाजिम अपने डिपार्टमेंट से किसी और डिपार्टमेंट में बजरिया डेपुटेशन जाता है, यानी कि किसी और पोस्ट पे जाता है, वो पोस्ट चाहे किसी भी नौयत की हो, तो सेक्शन 7A के तहत ऐसे सरकारी मुलाजिम का अपने पेरेंट डिपार्टमेंट पर 3 साल का दावा होता है। यानी कि जो लियन है वो 3 साल मैक्सिमम हो सकता है, और अगर उसकी लियन जो है वो 3 साल के दरमियान है तो इस दौरान की जो तनख्वाह होगी वो अपने डेपुटेशन वाले डिपार्टमेंट से हासिल करेगा। लेकिन इस 3 साल के अरसा में उसके पेरेंट डिपार्टमेंट में जो प्रमोशन वाली लिस्ट है, यानी कि जो सीनियरिटी उसके पेरेंट डिपार्टमेंट में है, वो डिस्टर्ब नहीं होगी। और 3 साल का हक कानून ऐसे सरकारी मुलाजिम को देता है जो प्रोबेशन पे जाते हैं। अगर आप सेक्शन 7A पढ़ें तो उसमें लिखा है लियन के बारे में। लिहाजा आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस सेक्शन की रोशनी में और मुफ्ती फैसला जात की रोशनी में लियन के बारे में आपके जहन में मौजूद सवालात का जवाब दिया जा सके। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि क्या लियन का जो पीरियड है 3 साल, जो कि सेक्शन 7A के मुताबिक है, क्या इसको एक्सटेंड किया जा सकता है या ये कि एक्सटेंड नहीं हो सकता। तो इसका जवाब ये है कि लियन का जो पीरियड है वो 3 साल प्रोवाइडेड है और 3 साल से ज्यादा ये एक्सटेंड नहीं हो सकता। 3 साल के अरसे तक कोई भी शख्स अपने पेरेंट डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाकर काम कर सकता है, लेकिन इससे जायद अरसा के लिए वो काम नहीं कर सकता। 3 साल का अरसा होने के अंदर वो अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में वापस आएगा, या फिर उस जगह जहां पे वो काम कर रहा है, अगर वहां पे वो परमानेंटली पोस्टेड हो जाता है तो अपने पेरेंट डिपार्टमेंट से कट ऑफ हो जाएगा। अब ऐसी सूरत हाल में जो सबसे बड़ा मसला आता है वो आता है सीनियरिटी लिस्ट का, क्योंकि कोई भी सरकारी मुलाजिम अपनी सीनियरिटी लिस्ट को डिस्टर्ब होते हुए नहीं देख सकता। लिहाजा एक बात ज़हन में रखनी चाहिए कि लियन के पीरियड को ना ही सरकारी मुलाजिम खुद और ना ही उसका पेरेंट डिपार्टमेंट इसको 3 साल से ज्यादा एक्सटेंड कर सकता है, यानी कि इसका टोटल जो दौरानी है वो 3 साल तक ही है। जब लियन का कानून ही 3 साल तक है तो इसको एक्सटेंड करने के लिए अगर आप पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल भी चल जाते हैं तो फिर भी इसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने भी कानून के मुताबिक ही फैसला करना होता है। जिस तरह के लियन का दौरानिया 3 साल तक होता है, मिसाल के तौर पर एक सरकारी मुलाजिम प्रोबेशन पर किसी डिपार्टमेंट में जाता है और वहां पे वो 1.5 साल गुजारता है, तो वहां से अगर वो किसी और डिपार्टमेंट में जाएगा तो उसके लिए वो ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले उसको पेरेंट डिपार्टमेंट में वापस आना पड़ेगा, और यहां से वो किसी और डिपार्टमेंट में जा सकता है क्योंकि अभी उसका 1.5 साल का दौरानिया मजीद रहता है जिसको वो अवेल कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी डिपार्टमेंट में जाए वहीं से किसी और डिपार्टमेंट में चला जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। लिहाजा किसी भी सरकारी मुलाजिम को लियन को इजी नहीं लेना चाहिए और कानून के मुताबिक ही चलना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर इसको इजी ना लिया जाए, कोई गलती कर दी जाए तो उनकी सीनियरिटी में प्रॉब्लम बन सकता है। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज।